हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की 500 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofmaharashtra.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी BOM रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जो कि स्केल सेकेंड की रहेगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 13 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 अगस्त 2025। तो 30 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है अनाउंस कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है जो भी इनकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर जो है आपका ऑल ओवर इंडिया यानी कि मोस्टली सब स्टेट्स में होगा। जो वहां की मेजर सिटीज है वहां पर आपके सेंटर्स डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए रखी गई है विद GST, यानी कि ये GST के साथ है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 118 रुपए रखी गई है विद GST, यानी कि इसमें भी GST इंक्लूड है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका जो है रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री या इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्ट्रीम वाले यानी कि सभी डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, जो बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए मिनिमम यानी कि एटलीस्ट आपका 60% होना चाहिए। मार्क्स जो है एग्रीगेट जो 60% होना चाहिए। और अगर आप SC, ST, OBC या डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए 55% भी अगर आपका एग्रीगेट है यानी कि परसेंटेज है तो आप एलिजिबल हैं। और प्लस आपके जो है मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 22 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी जीडी एंड इंटरव्यू, यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो जीडी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जो आपकी रिटर्न एग्जाम वाली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 150 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। यहाँ पर टाइम की अगर बात करें, पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा और सेक्शन जो आपके हिंदी में भी रहेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, आपका किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही मार्क्स के रहेंगे। ये आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा सिलेबस जो है, क्वेश्चन पेपर जो है। फर्स्ट जो रहेगा सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड सेक्शन जो रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। थर्ड सेक्शन जो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और चौथा सेक्शन जो होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके जो है 90 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 90 ही मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्लस जो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, जीडी की परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे आपके जो है जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 64,820 से लेकर के 93,960 के बीच में होगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये आपकी 500 वैकेंसीज है जर्नलिस्ट की, इसको अगर हम कास्ट वाइज ब्रेक डाउन करें, कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 203 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 135 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 75 है, एसटी वालों के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 वैकेंसीज है, तो टोटल लगा करके आपकी जो है 500 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है, प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। प्लस आपका एक्सपीरियंस लेटर, जिस डिपार्टमेंट में जिस भी सेक्टर में आपने काम किया है उससे रिलेटेड आपका कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, अगर इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा।
ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bankofmaharashtra.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन आपको विजिट करना है। सॉरी, वहां विजिट करेंगे तो आप रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे। वहां पर जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर जो आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपना जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे ही आपको जो है इनके क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको एक्यूरेट फिल करना होगा, जहां पर आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल जो है आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके जो है अपलोड करने हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, ये तो किसी भी तरह का अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 13 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 अगस्त 2025। तो 30 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।